कमांडो मीर हमजा अपने खुफिया ठिकाने पर वापस आ गया। वहां शौकत अली, शेर खान, शाहद अली और कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद पहले से मौजूद थे। मीर हमजा ने सारी बातें इन्हें बताईं और कहा, असला त्यारे में ले जाने का सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला था, जो वजाहत अली की वजह से तकरीबन हल हो गया है। कल हमें 5 आदमियों की फ्लाइट AT 310 में रिजर्वेशन करानी होगी। इसके लिए कमांडो महमूद और शमशाद बुकिंग ऑफिस जाएंगे। दूसरे दिन कमांडो महमूद और शमशाद इंडियन एयरलाइंस के बुकिंग ऑफिस में गए और 5 टिकट हासिल करने के बाद फ्लाइट AT 310 की इकॉनमी क्लास में लखनऊ से बंबई तक की नशिस्तें रिजर्व भी करा लीं। 5 नशिस्तें इन्होंने 5 फर्जी नामों से रिजर्व कराई थी। इसी रोज मीर हमजा ने वजाहत अली से फोन पर बात की और यूं ही इसका हाल चाल दरियाफ्त किया। वजाहत अली ने कहा, यार तुम्हारा सिगरेट के कार्टन का एक तोहफा जयपुर से आया है, शाम को मेरे घर पर आकर ले जाना। ये इस बात का इशारा था कि मुझे शाम को मेरे घर आकर मिलो। मीर हमजा शाम होते ही वजाहत अली के घर पहुंच गया और इसे बताया, हमने एयरबस में 5 नशिस्तें रिजर्व करवा ली हैं। वजाहत अली कहने लगा, अब ऐसा है कि इस दौरान तुम मुझसे बिल्कुल नहीं मिलोगे। तुम्हारी फ्लाइट सोमवार की सुबह को है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। तुम इतवार की रात को असला लेकर मेरे पास आ जाना। इतवार की रात को ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा असला एयरपोर्ट की इमारत अंदर मैंने किस जगह पर छुपा कर रखा होगा। कंप्यूटर स्क्रीन चेकिंग के बाद तुम में से कोई एक आदमी इस जगह आकर असला उठाकर ले आएगा। ये असला मैंने इंडियन एयरलाइंस के बैग में छुपा कर रखा होगा। इसके बाद तुम्हारा मेरे साथ कोई किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। त्यारे को हाईजैक करने के बाद अगर बदकिस्मती से तुम लोग पकड़ लिए गए तो किसी हालत में भी मेरा नाम तुम में से किसी की जुबान पर नहीं आएगा। ये एक शरीफ आदमी का अहद होगा जो तुम्हें मुझसे करना होगा। मीर हमजा ने कहा, वजाहत अली, तुम हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। हम इतने एहसान फरामोश नहीं हैं कि नाकामी की सूरत में तुम्हारा नाम ज़ाहिर करें। इस सिलसिले में तुम इत्मीनान रखो। अब मैं चलता हूँ और इतवार की रात को सुबह 10 बजे मैं तुम्हारे पास आऊँगा। इस दौरान लखनऊ की खुफिया तंजीम के सरबराह ने तमाम असला फौरी तौर पर फराहम करके खुफिया ठिकाने पर रख दिया। ये कुल 5 ऑटोमेटिक कमांडो पिस्तौल थे जिनमें मैगजीन भरे हुए थे। इसके अलावा 3 हैंड ग्रेनेड थे। वजाहत अली के मशवरे पर अमल करते हुए इन्होंने कमांडो चाकू साथ रखने का इरादा तर्क कर दिया था। जुमा और हफ्ते का दिन भी गुजर गया। इतवार का दिन आ गया। इस रोज कमांडो मीर हमजा ने असला लेकर वजाहत अली के मकान पर जाना था। इन्होंने 5 पिस्तौल 3 हैंड ग्रेनेड के साथ एक थैले में रखकर थैले को एक अखबार में अच्छी तरह से लपेट लिया था। वजाहत अली ने रात को मुलाकात का जो वक़्त दिया हुआ था, मीर हमजा ठीक वक़्त पर इसके मकान पर पहुंच गया। असले का बंडल इसके बगल में था। वजाहत अली ने बंडल एक जगह छुपा कर रख लिया और मीर हमजा से कहा, मैंने जैसा कि पहले भी तुम्हें कहा था, मैं ये असला अपनी सर्विस किट में छुपाकर एयरपोर्ट की इमारत के अंदर ले जाऊंगा और इसे अपने डेस्क के नीचे छुपाने के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। फ्लाइट का टाइम सुबह 7:30 है। तुम लोग पूरे 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। 6:45 बजे मुसाफिरों की कंप्यूटर चेकिंग शुरू हो जाती है। तुम कंप्यूटर चेकिंग के बाद अपने साथियों को डिपार्चर लॉन्च में बिठा दोगे और खुद मेरे ऑफिस के बाहर एक तरफ जहां वजन करने वाली मशीन लगी होगी खड़े हो जाओगे। मैं तुम्हें देखकर असला का किट बैग लेकर आऊंगा और तुमसे कोई बात किए बगैर मर्दाना बाथरूम में दाखिल हो जाऊंगा। मुझे बाथरूम में दाखिल होते देखकर तुम भी बाथरूम की तरफ चल पड़ो। जब तुम बाथरूम में आओ तो मैं वॉश बेसिन के सामने खड़ा पाऊंगा। असला वाला किट बैग मैंने अपने पाँव के पास ही जमीन पर रखा होगा। तुम मेरे पास साथ वाले वॉश बेसिन में आकर हाथ धोने लगोगे। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा। तुम हाथ धोने के बाद झुककर मेरी टांग के साथ रखा हुआ असला का किट उठाओगे और खामोशी से बाथरूम से निकल जाओगे। इसके बाद की सारी जिम्मेदारी और सारा काम तुम्हारा अपना होगा। तो तुम समझ गए हो ना? बिल्कुल समझ गया हूँ, मीर हमजा ने कहा। तुमने जैसा कहा वैसा ही करूँगा। मुझे एयरपोर्ट की सर्विस छोड़े एक अरसा हो गया है। अब हालात बदल गए हैं।
ये बताओ कि इस फ्लाइट में ईंधन कितना होता है। लखनऊ से बम्बई काफ़ी लंबी प्रवास है और एयरबस की रफ्तार भी हमारे ज़माने के जहाज़ों से ज़्यादा होती है। वजाहत अली ने कहा, भोपाल का स्टॉप ओवर डालकर ये फ्लाइट 2.5 घंटे में बम्बई पहुंचेगी। इस त्यारे में आमतौर पर भरी हुई टैंकों के अलावा फालतू ईंधन की इतनी मकदार मौजूद होती है कि त्यारा दुबई या शारजा तक आसानी से प्रवास कर सकता है। वैसे ही मैं अपनी दिलचस्पी के लिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारा इरादा त्यारा हाईजैक करने के बाद किस जगह लैंड करके भारतीय हुकाम से अपनी शराइत की मुज़ाकरात करने का है? कमांडो हमजा ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी इस सिलसिले में कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। तुम्हारा मशवरा क्या है? वजाहत अली बोला, ये तो हालात पर मुनहसर है। वैसे मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप भारत के अंदर रहकर भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात ना करें। भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर फौज के कमांडोज त्यारे पर दावा बोल सकते हैं। इन्हें अपने मुल्क में हर तरह की सहूलत मैसर होगी। इसके बरखिलाफ अगर तुम लोग त्यारे को किसी तरह भारत से निकाल कर किसी इस्लामी मुल्क में ले जाओ तो वहाँ एक मुसलमान मुल्क होने की वजह से वहाँ की आवाम की हमदर्दियाँ हासिल होंगी। दूसरे, वहाँ भारतीय कमांडोज के हमले का खतरा नहीं होगा। कमांडो हमजा ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में कौन सा इस्लामी मुल्क मुनासिब रहेगा? वजाहत अली बोला, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी अरब अमारात के ममालिक रह जाते हैं। मेरा ख्याल है तुम त्यारे को दुबई ले जाओ। बम्बई एयरपोर्ट पर ही त्यारे में ईंधन डलवा लेना। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, कमांडो हमजा ने कहा। मैं अपने साथियों से बात करूंगा क्योंकि हमें हर कदम बाहमी मशवरे से कदम उठाना पड़ता है। बेहतर है, वजाहत अली बोला। अब तुम खामोशी और एहतियात के साथ मेरे मकान के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ और कल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जैसा मैंने कहा वैसे ही करना। कमांडो हमजा वहां से चल दिया। अपने खुफिया ठिकाने पर आकर इसने कमांडो शेर खान, शहाद अली और शौकत अली से दुबई लैंड करवाने के बारे में मशवरा किया। कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद भी इस मशवरे में शरीक थे। काफ़ी सोच विचार के बाद इन्होंने यही फैसला किया, त्यारे को दुबई ले जाया जाएगा। रात 1 बजे तक हाईजैक करने वाले कमांडो पार्टी मुख्तलिफ तैयारियों में लगी रही। हर एक ने लखनऊ से बम्बई तक का एयरबस AT310 की फ़्लाइट का अपना अपना टिकट संभाल कर रख लिया था। इन्हें अलग अलग एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होना था। रात 1 बजे वो सो गए। सुबह ठीक 5 बजे इन्हें उठा दिया गया। पांचों के पांचों कमांडो यानी कमांडो शेर खान, शहाद अली, कमांडो हमजा, कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद ने नहा धोकर वज़ू किया। फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला के हजूर अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी, नाश्ता किया और एक पुरानी जीप में सवार होकर लखनऊ के एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। एयरपोर्ट से कुछ फासले पर शौकत अली ने जीप रोक दी। पांचों के पांचों कमांडो मुजाहिद जीप से उतरे। शौकत अली ने इन्हें आखिरी बार हदायत दी। धमकियां हर किस्म की देनी होंगी, मगर किसी भी मुसाफिर की गैर ज़रूरी तौर पर जान नहीं लेनी होगी। बाकी जिस किस्म के हालात पेश आएंगे इनके मुताबिक अमल करना है। पांचों कमांडोज यानी कमांडो शेर खान, शहाद अली, कमांडो हमजा, कमांडो महमूद और शमशाद हैं और शमशाद वहीं से अलग अलग होकर पैदल ही एयरपोर्ट की तरफ चलने लगे। इस वक्त सुबह हो चुकी थी। एयरपोर्ट की इमारत के करीब आकर कमांडो हमजा ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग डिपार्चर लॉन्च में मेरा इंतजार करोगे, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। तुम चारों अलग अलग होकर अंदर जाओगे। अल्लाह हाफिज। वहीं से पांचों कमांडो अलग अलग होकर सबसे पहले कमांडो हमजा एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुआ। इसका काम बड़ा हिसास, नाजुक और ख़तरनाक था। इसे असला वाला बैग बाथरूम से उठाना था। फ्लाइट AT310 के मुसाफिर आना शुरू हो गए थे। दाखिले के गेट के दोनों जानब सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वो हर आदमी का जायजा ले रहे थे। कमांडो हमजा ने आम सी जैकेट और पतलून कमीज पहन रखी थी। इसके हाथ में कोई ब्रीफ केस वगैरह नहीं था। वो टिकट दिखाकर गेट में दाखिल हो गया। आगे भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। एक गार्ड ने कमांडो हमजा को चेकिंग वाली कंप्यूटर मशीन की तरफ जाने का इशारा किया। वहां पहले से 2 औरतें और एक मर्द खड़े अपना सामान चेक करवा रहे थे। ये वो मुख्तसर सा सामान था जो हाथ में उठाया जा सकता था और जिसे मुसाफिर अपने साथ ले जाकर जहाज में सवार होते हैं। कमांडो हमजा चेकिंग मशीन के करीब से होकर इस जगह पर आ गया जहां ग्राउंड स्टाफ के 2 वर्दी वाले आदमी डिटेक्टर हाथों में लिए मर्द मुसाफिरों के जिस्म पर फेर कर ये देख रहे थे इसने लिबास के अंदर
कोई ममनू शय मसलन असला या चाकू वगैरह तो नहीं छिपाया हुआ। दूसरी तरफ पर्दे की ओट में औरतों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग ऑफिसर ने कमांडो हमजा के जिस्म पर भी डिटेक्टर को फेरा। इसकी जेब में सिवाय चंद एक करेंसी नोटों के और कुछ नहीं था। वो क्लियर होने के बाद बोर्डिंग कार्ड और सीट नंबर लेने के लिए एक काउंटर पर आ गया। यहाँ टिकट दिखाकर इसने बोर्डिंग कार्ड दिया जिस पर सीट नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद कमांडो हमजा का सबसे खतरनाक मरहला शुरू होने वाला था। वो बोर्डिंग कार्ड और टिकट जेब में डालकर इस जगह आकर खड़ा हो गया जिस जगह वजाहत अली ने इसे खड़ा होने के लिए कहा था। वो वजाहत अली के ऑफिस वाले दरवाजे की तरफ देख रहा था। इतने में वजाहत अली दरवाजा खोलकर नमूदार हुआ। इसके हाथ में नीले रंग का दरमियानी साइज का इंडियन एयरलाइंस का टिकट बैग था। वजाहत अली ने भी निगाहे गलत अंदाज से कमांडो हमजा को देख लिया था। वो आम रफ्तार से चलता हुआ इसके करीब से गुजर गया। इसका रुख डिपार्चर लाउंज के बाहर वाले बाथरूम की तरफ था। जैसे ही वजाहत अली बाथरूम में दाखिल हुआ, कमांडो हमजा बाथरूम की तरफ बढ़ा। वो बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम में 6-7 मुंह हाथ धोने वाले बेसन लगे हुए थे। 2 मुसाफिर पहले से मौजूद थे। एक आईने में देखकर अपने बालों पर कंघी फेर रहे थे। दूसरा अपनी टाई की नॉट दुरुस्त कर रहा था। कमांडो हमजा ने देखा कि वजाहत अली कोने वाले बेसन के पास आकर खड़ा साबुन से हाथ धो रहा था। इसने पाँव के पास ही इंडियन एयरलाइंस का नीले रंग का किट बैग पड़ा था। हमजा आहिस्ता से चलकर वजाहत अली के साथ वाले वॉशिंग बेसन के पास आकर खड़ा हो गया और हाथ धोने लगा। हाथ धोने के बाद इसने जेब से कंघी निकालकर बालों को ठीक किया। कंघी जेब में डाली और बड़े इत्मीनान से और बगैर किसी घबराहट के झुककर करीब ही वजाहत अली के पाँव के पास रखा हुआ किट बैग उठाया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। किट बैग का वजन बता रहा था कि इसमें 5 ऑटोमेटिक कमांडो पिस्तौल और 3 दस्ती बम मौजूद हैं। कमांडो हमजा ने अपने ऊपर कतई तौर पर किसी किस्म की घबराहट तारी ना होने दी। वो लोग एक बड़े अहम मिशन पर जा रहे थे जिसके लिए इन्हें मजबूत असाब और पूरी जिम्मेदाराना रवैये से काम लेना था। कमांडो हमजा हर तरफ से क्लियर हो चुका था। डिपार्चर लाउंज में एयरबस AT-310 के काफी मुसाफिर इधर उधर नशिस्तों पर बैठे थे। कमांडो हमजा पिछली कतार की एक खाली सीट पर बैठ गया। अब इसने लाउंज का जायजा लिया। सबसे पहले इसने अपने साथियों को एक एक करके देखा। शेर खान, शहाद अली, महमूद और कमांडो शमशाद दरमियानी कतार में अलग अलग सीटों पर बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। इसके बाद इसकी निगाहों ने लखनऊ गर्ल्स कॉलेज की इन लड़कियों की तलाश शुरू कर दी जिनकी इस फ्लाइट में मौजूदगी बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इस फ्लाइट को हाईजैक करने का फैसला ही इसलिए किया गया था कि इसमें गर्ल्स कॉलेज की 30 लड़कियों का ग्रुप सफ़र कर रहा है। बहुत जल्द कमांडो हमजा ने देख लिया कि एक जनब लड़कियों का एक ग्रुप मौजूद था। किसी ने साड़ी पहन रखी थी, किसी ने टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी और कोई शलवार कमीज में मलबूस था। इनके साथ एक लेडी प्रोफेसर भी थी जो खड़े होकर लड़कियों को कुछ हदायत दे रही थी। स्टेज पर ड्रामे का पूरा सेट लग चुका था। अब सिर्फ पर्दा उठाना बाकी था और ये पर्दा इस वक्त उठना था जहाज बम्बई के एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारियों में होगा। सबसे अहम एक और मरहला था। ये मरहला कमांडो मुजाहिदों में ग्रेनेड और पिस्तौल तकसीम करने का था। इसके लिए ये तरीकाकार सोचा गया था कि जब तैयारा लखनऊ से टेक ऑफ करेगा, इसके बाद कुछ देर बाद कमांडो हमजा अपने किट बैग के साथ ही तैयारे के बाथरूम में दाखिल हो जाएगा। इसे बाथरूम में दाखिल होते देखकर चारों कमांडो मुजाहिद भी अपने अपनी सीटों से उठेंगे और बाथरूम के पास आकर एक कतार में खड़े हो जाएंगे ताकि कमांडो हमजा बाथरूम से निकले तो कोई दूसरा मुसाफिर अंदर दाखिल ना हो। कमांडो हमजा ने बाथरूम में दाखिल होने के बाद किट बैग में से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर अपनी जेब में छुपाना था और किट बैग को बाथरूम के अंदर ही एक तरफ रख देना था। इसके बाहर आने के बाद बारी बारी चारों मुजाहिदों को बाथरूम में दाखिल होना था और किट बैग में से अपना अपना पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड निकालकर अपने लिबास के अंदर छुपाने थे। तैयारी की प्रभात का वक्त करीब आ रहा था। कमांडो हमजा अगरचा बज़ाहिर बड़े इत्मीनान के साथ लाउंज में अपनी सीट पर बैठा था, मगर एक खतरा मुसलसल इसके सर पर मंडला रहा था कि कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड अचानक आकर इसका किट बैग चेक न कर ले। अगरचा ऐसा हुआ नहीं करता, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। खुदा खुदा करके लाउंज के स्पीकर पर एक लेडी अनाउंसर की आवाज़ बुलंद हुई। इसने पहले ही अंग्रेजी में फिर उर्दू में कहा, ख़वातीनो हजरात,
लखनऊ से बंबई जाने वाली फ्लाइट AT 310 परवाज के लिए तैयार है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि वो जहाज में सवार हो जाएं।